हेलो एवरीवन, हिंदू पथ आईटीआई के यूट्यूब चैनल अजय चौहान आईटीआई ड्राइंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम हमारा जो 2019 जून का पेपर था उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने डायगोनल स्केल और पैराबोला का ड्राइंग बनाया था। आज के वीडियो में हम हमारा जो लास्ट 4th क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि दिए गए समपरिमाप दृश्य को त्रिकोण प्रक्षेप में बनाइए। हमें यह क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि इसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या रहता है, सबसे पहले हम XY लाइन लेते हैं, एक रेफरेंस लाइन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सबसे पहले हमारा SP अपॉन VP होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर यही लिखते हैं SP अपॉन VP। देन यहाँ पर देखते हैं SP में हमेशा टॉप व्यू बनता है हमारा, देन VP में फ्रंट व्यू। देन यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम कोई साइड व्यू बनाते थे तो यदि हम उसको लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर बनाते थे और राइट हैंड साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर उसे ड्रॉ करते थे। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यह होता है कि यदि हम साइड व्यू को राइट हैंड साइड से देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे ही साइड व्यू ड्रॉ होता है। तो यह बेसिक डिफरेंस है। हमने इसके पहले के जो हमारे आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के जितने भी वीडियोस बनाए हैं सब में बेसिक कवर कर लिया था। यदि आपने वो बेसिक कवर नहीं किया है तो हमारे पिछले वीडियोस में जाकर आप उस बेसिक को पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। यहां से हम देखते हैं कि यहां हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, देन यहां पर राइट हैंड कॉर्नर। तो लेफ्ट टू राइट हम 84 mm यहां पर मूव किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 84 mm का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक बॉक्स जनरेट कर लिया है 84 into 72 mm का। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखाई देगा। तो इसे सबसे पहले हम फ्रंट व्यू में यहाँ से देख रहे हैं तो हमें ये वाला सरफेस दिखाई देगा। तो इस तरह से ये वाला सरफेस दिखाई देगा हमें फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो। देन ये वाला बॉक्स दिखाई देगा पूरा, इसको भी सेट कर देते हैं। देन ये वाला बॉक्स दिखाई देगा हम सामने से देख रहे हैं तो। देन यहां पर ये वाला एरिया दिखाई देगा। तो इस तरह से सरफेस हमें दिखाई देंगी यहाँ पर। तो इसको फाइनली हम ड्रॉ करते हैं। फिर हम यह समझ लेते हैं कि जो एक्स का डायरेक्शन दिया गया है वहीं से हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा, उसी डायरेक्शन से देखते हुए। तो हम यहाँ पर हमारा एक्स का डायरेक्शन यहाँ पर है, इट मींस यहाँ से इस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी वो हमें दिखाई नहीं देंगी। तो यहाँ पर हमने इसको सैडेड कर लिया है। जो हमें दिखेगा ये वाली लाइंस हमें दिखाई नहीं देगी, ये जीरो हो जाएंगी। तो हमें कौन कौन सा पार्ट दिखाई देंगे, एक तो ये वाला पार्ट दिखाई देगा, देन ये वाला, देन ये वाला और एक ये वाला पार्ट्स दिखाई देगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर हम यदि बैठे हैं, हम मान लीजिए यहाँ पर सपोज हम यहाँ पर बैठे हैं, देन यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, देन यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर है। तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर को पकड़ कर हम चलते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड कॉर्नर यहाँ पर है, मान लीजिए ये हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर है। तो हमारी सीट पर कहीं पर भी हम एक लेफ्ट हैंड कॉर्नर यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं। देन यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है 72 mm की। ओके, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है जीरो हो जाएगी और पीछे चली जाएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी जीरो हो जाएगी, पीछे चली जाएगी। तो इसी तरह से ये 72 की एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देगी। ओके, तो सबसे पहले एक 72 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे 72 mm का। देन यहां से हम देख रहे हैं इस कॉर्नर पे हम पहुंच गए हाइट पर। देन यहां से हम देख रहे हैं यहां से अब तक एक लाइन है जो कि 28 mm की यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहां से हम 28 mm राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं। यहां से 28 mm आ गए। देन यहां पर हम देख रहे हैं 8 mm नीचे आना है। यहां से एक लाइन आ रही है 8 mm नीचे, यहां से हम 8 mm नीचे आ जाते हैं। देन यहां से हम देख रहे हैं वापस से एक लाइन वापस जा रही है और बॉक्स कंप्लीट कर रही है 28 mm की। तो यहां पर हम भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और इस तरह से एक रेक्टेंगल हमारा ये ऊपर वाला बन गया है। अब हम यहां देख रहे हैं कि यहां से 16 mm नीचे आकर, यहां से हम 16 mm नीचे आएंगे, 16 mm नीचे आना है डाउन में। यहां से एक 16 mm नीचे जाते हैं हम। यहां से 16 mm नीचे आने के बाद वापस से 28 mm का लाइन है, तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं 28 mm।
तो इस तरह से ये ऊपर वाला बॉक्स हमें दिखाई दिया, देन एक ये वाला बॉक्स दिखाई दिया। डन। चूंकि ये लाइन जो जीरो हो गई, इस कारण एक ही प्लेन पर ये दोनों चले गए। ओके। डन। अब हम यहां पर देखते हैं, यहां से 84 mm की लाइन गई है, तो हम एक रफली ओके। देन अब हम देख रहे हैं कि यहां से 32 mm का रेडियस कट किया। इट मींस यहां से 32 mm 32 mm ऊपर गया होगा। ओके। तो यहां से हम 32 mm इधर चले जाते हैं ऊपर। ये अभी जो हम काम कर रहे हैं लाइट वर्क होना पूरा। 32 mm इधर जाने के बाद यहां से हम 32 mm ऊपर चले गए। देन यहां से हम देख रहे हैं 32 mm इधर जाकर इसका सेंटर है। यहां से 32 mm एक लाइन इधर गई जो हमें दिखाई देगी। यहां से हम 32 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके। देन यहां से कुछ लाइन सीधी आ रही है, इसको हम लाइट ड्रॉ कर लेते हैं। जो हम ब्लू से काम कर रहे हैं वो आपको लाइट करना है। ओके। देन यहां पर हम देख रहे हैं कि एक रेडियस 12 mm का रेडियस आर्क कट करके इन दोनों को मिलाते हुए एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है। तो यहां से हम लेते हैं, देन 12 mm का रेडियस ड्रॉ करते हैं। 12 mm का रेडियस लेंगे हमारे स्केल से नापकर। ये हमारा 12 mm का रेडियस है। देन यहां से इस प्रकार से 12 mm का रेडियस लेकर आर्क कट कर लेते हैं। तो हमने यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर लिया है। अब यहां से इस लाइन को हम डॉट कर देंगे। ऐसे कर इसे। तो इस तरह से हमने इसे ड्रॉ कर लिया। देन अब हम देख रहे हैं यहां जो ये वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर से 32 mm का रेडियस लेकर एक आर्क कट किया है जो इसको यहां पर मिला रहा है। यहां से हम भी 32 mm का रेडियस लेंगे। देन यहां से ऐसे करते हुए आर्क कट कर देंगे। ओके। तो ये हमारा सर्किल ड्रॉ हो गया है। देन ये जो हमारी लाइन थी इसको हम डार्क कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये यू शेप बन गया है। अब हम देख रहे हैं, क्योंकि हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो ये लाइन हमारी जीरो हो गई। देन ये यहां पर जाकर रेस्ट कर गया। ओके। तो यहां से हम देख रहे हैं 32 mm ऊपर जाकर, इस वाले पॉइंट से 32 mm ऊपर जाकर, यहां से हम 32 mm अप साइड में जाएंगे। अप साइड में जाकर देन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहां से 15 mm का रेडियस है। तो यहां पर हम एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। ओके। देन यहां से भी लाइन ऐसे कर्व हो रहा है, यहां पर भी। अब ये कह रहा है यहां पर कि यहां से 15 mm का रेडियस, तो 15 mm रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से इस कॉर्नर से 15 mm लेफ्ट में, देन 15 mm राइट में। ओके। यहां से 15 mm लेफ्ट में, देन 15 mm डाउन साइड। ये हमारे पॉइंट्स मिल गए। देन यहां पर
प्रकार में यह रेडियस लेकर यहां पर रखेंगे, देन एक आर्क कट करेंगे, यहां पर रखेंगे, अगेन एक आर्क कट करेंगे, तो हमें यह पॉइंट मिल गया है। अब इस पॉइंट पर प्रकार को रख के जो हमारा रेडियस था, यहां पर रेडियस को ऐसे घुमा देंगे जो यहां पर इस लाइन पर आकर इंटरसेक्ट करेगा। ओके, देन इसके बाद इसको यहां से डार्क कर देंगे। देन यहां पर भी जो हमारा हिस्सा छूट गया था, इसको यहां पर मिला देंगे। यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर 25 mm नीचे जाके एक एज है, जो हम यहां से देख रहे हैं तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, उसे हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो यहां टॉप से हम 25 mm नीचे जाकर यहां से एक हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया है। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं हमें टॉप व्यू में क्या क्या दिखाई देगा। टॉप व्यू हम इस डायरेक्शन से देखेंगे, तो इस डायरेक्शन की जो भी लाइनें होंगी, जो वर्टिकल लाइन होंगी जितनी भी, वे हमें दिखाई नहीं देंगी। जैसे लाइक दैट ये वाली लाइन हमें दिखाई नहीं देगी, ये वाली लाइन दिखाई नहीं देगी, ये लाइन दिखाई नहीं देगी, ये लाइन दिखाई नहीं देगी, ये लाइन दिखाई नहीं देगी। तो यह पूरा जो है एक जगह रेस्ट कर जाएगा। तो हमें क्या क्या दिखाई देगा, हम सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो टॉप व्यू में हमें जो जो दिखाई देगा उसे हम सबसे पहले सैडेट कर लेते हैं। सैडेट करने से हमें जो है व्यू क्लियर दिखाई देने लगता है। इसलिए आप जब भी एग्जाम में जाएं या जब भी प्रैक्टिस करें तो सबसे पहले पार्ट को जो है सैडेट कर लें। तो यहां सबसे पहले हमें यह वाला पार्ट दिखाई देगा, तो हम इसे सैडेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें यह वाला पार्ट दिखाई देगा। देन इसके बाद हमें ये वाला पार्ट भी दिखाई देगा, इसे भी हम सैडेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे सैडेट कर लिया है। देन एक पार्ट में ये वाला भी दिखाई देगा, ये यहां तक का जो है ये सरफेस हमें दिखाई देगी ऊपर से जब हम देख रहे हैं टॉप व्यू से। तो इसे भी हमें सैडेट करना होगा। तो इस तरह से हमें ये वाला पार्ट जब हम टॉप से देखेंगे तो ये दिखाई देगा। देन यहाँ पर जो ये कर्वेचर पार्ट है, जो कर्व है, यहाँ पर हम ऊपर से देखेंगे तो यह भी हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से हमें कर्व पार्ट भी दिखाई देगा जब हम ऊपर से देखेंगे। देन इसके बाद ये वाली जो सरफेस है ये हिडन रहेगी, लेकिन इसे हमें बनाना तो पड़ेगा, तो इसे भी हम सैडेट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इसे भी सैडेट कर लिया है। अभी स्टार्ट करते हैं हम बनाना। अभी जब हम ऊपर की डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमें एक ये बॉक्स दिखाई देगा, देन एक ये रेक्टेंगल दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। अब इस डायरेक्शन की जो भी हमारी लाइंस होंगी वो हमें दिखाई नहीं देंगी। इट मींस एक बॉक्स ये दिखाई देगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी हाइट और विड्थ देख लेते हैं, इसका बॉक्स कितना बड़ा होगा। ओके, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसका 84 ये दिखाई देगा। देन 55 और 25 75 ये दिखाई देगा। इट मींस 84 यहाँ पर, ये 84 हमारा डिस्टेंस है ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास। तो इसके प्रोजेक्शन हम ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो ब्लू से काम कर रहा हूँ, ब्लू पेन से, जो ब्लू मार्कर से मैं काम कर रहा हूँ, वो आपको पूरा लाइट वर्क करना है। देन हम जो ब्लैक मार्कर से काम कर रहे हैं वही आपको पूरा बोल्ड और डार्क करना है। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ प्रोजेक्शंस डाल के, देन यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है हमारी वो कितनी है 84 mm। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 84 mm है। तो 84 बाय हाइट, ये कितना डिस्टेंस हमारा 55 एंड 25। तो यहां पर हम इसको देख लेते हैं, हमारा 55 एंड 25 यहां पर आ रहा है हमारा।
तो यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है 84 बाई का। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले ये जो कॉर्नर है, हम अब यहाँ से देख रहे हैं ऊपर, तो हमारा लेफ्ट हैंड सबसे नीचे वाला कॉर्नर ये है। देन यहाँ से हम कितना गए हैं 28 mm राइट साइड में गए, यहाँ से 28। देन यहाँ से फिर ये 12 का रेडियस मतलब 24, 12 mm इधर और 12 mm राइट में, 12 mm लेफ्ट में और 12 mm राइट में, 24 mm देन 32 mm। तो इट मींस यह टोटल जो डिस्टेंस है 84 mm की एक पूरी लाइन हमें दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम 84 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमें मिल गई है। देन यहाँ से अब ये वाला जो लाइन, ये पॉइंट है, ये हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमें यह पॉइंट मिल गया है। ओके, तो इस पॉइंट से हम 28 mm अप साइड में जाएंगे, यहाँ से 28 mm अप साइड में जाएंगे। देन यहाँ पहुंच गए हम, यहाँ से फिर से 28 mm राइट साइड में, यहाँ से 28 mm राइट साइड में जाएंगे। ओके, देन वापस से 28 mm डाउन साइड में जाएंगे, 28 mm डाउन साइड में जाएंगे। तो यह हमारा जो बॉक्स था यह कंप्लीट हो गया है। अब हम ऊपर से जब देख रहे हैं तो ये हमें 8 mm का जो डिस्टेंस है अंदर, यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो हमें दिखाई नहीं देते उन्हें हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर 8 mm ऊपर जाकर एक पॉइंट लगा लेते हैं। देन यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारी हिडन लाइन होगी। ओके, तो इस तरह से हमारा ये बॉक्स कंप्लीट हो गया है। देन इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं राइट हैंड कॉर्नर। हमारा राइट हैंड कॉर्नर ये है। ओके, यहाँ से इस कॉर्नर से हम 32 mm इधर जाएंगे तो एक लाइन हमें दिखाई देगी। तो 32 mm जाकर हमारी ये डिस्टेंस है इस लाइन की, यहाँ से हम 32 mm यहाँ पर आ गए, हमारे पास ऑलरेडी ये डिस्टेंस दिया हुआ है। देन 55 mm, ओके 55। देन यहाँ से यह जब जीरो हो जाएगी, हम ऊपर की डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो यह जो वर्टिकल लाइन होगी जीरो हो जाएगी, तो यह भी नीचे रेस्ट कर जाएगा। तो यह 55 और 25 हमारा टोटल 80 mm हो जाएगा। ओके, तो इसको हम पूरा लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। इस तरह से हमें लाइन दिखाई देगी। देन यहाँ से ऊपर से 25 mm नीचे जाएंगे तो हमें यह वाली लाइन दिखाई देगी। तो यहाँ से ऊपर से 25 mm हम नीचे आ जाते हैं। देन यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, तो उसे हम ड्रॉ कर देते हैं। तो यह बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 40 mm। ओके, तो 40 mm ऊपर जाके यहाँ से 40 mm ऊपर जाएंगे हम, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से एक लाइन इधर जा रही है जो हमें दिखाई देगी। जो ये वाला कर्व है ये हमें यहाँ पर इस लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है। देन यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस ऊपर की साइड चली जाएगी। यहाँ से ये लाइन दिखाई देगी हमें एक, ये वाली, ये अभी यहाँ तक की लाइन थी हमारी। देन इसके बाद ये 40 mm यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दिखाई दिया। देन यहाँ से जाने के बाद यह जो एज थी हमें, जो हमने यहाँ पर हेडर बनाई थी, फ्रंट व्यू में जो हमने हेडर बनाई थी वह एज हमें यहाँ पर दिखाई देगी टॉप व्यू से जब देखेंगे। तो यहाँ से यह एज क्योंकि इसी 40 mm की रेडियस पे है, वो यहाँ से यह पूरी लाइन हमें दिखाई देगी इस तरह से। ओके, देन ये बॉक्स दिखाई देगा।
हमें एक ये लाइन दिखाई देगी पूरी, इसे डार्क कर देते हैं, 80 mm की लाइन दिखाई देगी। तो हमें यहाँ एक लाइन दिखाई दी, देन यहां से इस बॉक्स को बंद कर देंगे। यहां से जो ये लाइन गई है ये हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हमें यह बॉक्स दिखाई दिया, देन ये वाला बॉक्स, तो एक बॉक्स ये वाला दिखाई दिया हमें, देन ये वाला बॉक्स दिखाई दिया, देन इसके बाद राइट हैंड साइड पर हमें यह बॉक्स दिखाई दिया, ये वाला, देन यहाँ पर जो एज है वह दिखाई दिया हमें यहाँ पर, देन यहाँ जो 8 mm का डिस्टेंस है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, देन ये कर्वेचर जो एज है वह हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो इस तरह से हमारा टॉप व्यू यहाँ पर दिखाई देगा। देन हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे, तो देख लेते हैं हमें साइड व्यू में क्या क्या दिखाई देगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये फेस दिखाई देगा साइड व्यू से जब देखेंगे। देन ये वाला फेस भी हमें दिखाई देगा, तो यहाँ पर भी हम शेडिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर शेडिंग कर लेंगे, जिससे कि हमें क्लियर हो के हमें साइड व्यू में कौन सी फेसेस दिखाई देंगी। तो जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये जितनी भी इस डायरेक्शन की लाइंस हैं एक्स डायरेक्शन की, तो वे सब जीरो हो जाएंगी, देन उसके ये वाली जो लाइन रहेगी ये हमें दिखाई देंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कितना लेंथ होगी। तो ये 55 प्लस 25 80 mm तो ऐसे दिखाई देगा, देन हाइट हमें दिखाई देगी 72 की। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं 80 बाई 72 का। ओके, तो 80 बाई 72 के इस बॉक्स में कहीं पर हमें जो है साइड व्यू दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर जब हम बैठे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये वाला, देन राइट हैंड कॉर्नर ये वाला। फ्रंट व्यू से हम पूरा प्रोजेक्शन ले लेते हैं, जिससे हमारा व्यू बनाना आसान हो जाता है। तो यहाँ से हमने ये प्रोजेक्शन, ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ ऊपर से चलते हैं हम, ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर ली है 80 mm की, ये ड्रॉ हो गई है। देन यहाँ से ऊपर से चलते हैं, टॉप साइड हमारा ये वाला है, ये वाला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर होगा। ओके, तो यहाँ से हम 8 mm नीचे आते हैं, यहाँ से 8 mm नीचे आ जाते हैं, 8 mm डाउन साइड में है ये वाला 8 mm। देन यहाँ से फिर हम 8 mm अंदर की साइड आते हैं, यहाँ से 8 mm राइट साइड में आए, देन यहाँ से 16 mm डाउन साइड में, तो 16 mm डाउन साइड में जाते हैं, जो हमारे पास पहले से ही मिल गया है हमें फ्रंट व्यू से। ओके, देन यहाँ से फिर से 8 mm राइट साइड में, तो 8 mm लेफ्ट साइड में चलते हैं, देन यहाँ से फिर पूरा ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये पूरा जो यहाँ से ये लाइन है, देन यहाँ से बाद ये वाली लाइन हमें दिख जाएगी। तो हम इसे पूरा डार्क कर लेते हैं, एक पूरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं वर्टिकली, ये लाइन हमें दिखाई देगी। टॉप साइड से हम 28 mm यहाँ आ गए। ओके, देन यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से 40 mm राइट साइड में, यहाँ से 40 mm इधर जाकर, देन यहाँ से 25 mm इधर आकर। ओके, यहाँ से हम ये वाला जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से हम 40 mm यहाँ आ जाते हैं, तो ये हमारा पॉइंट है। देन इससे अब यहाँ से हम 25 mm डाउन साइड में आते हैं, तो यहाँ से हम देख लेते हैं 25 mm, तो ये हमारा 25 mm यहाँ आता है इसी लाइन पर, जो हमें यहाँ से मिल गया है। तो इस पॉइंट से हम इसको मिला देते हैं, जो हमारी ये एज थी ये दिखाई दे रही है, जो हमें फ्रंट व्यू में हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी, और टॉप व्यू में हमें यहाँ पर दिखाई दी थी। ओके, ये वाली लाइन जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें दिखाई देगी, यहाँ से हम देख रहे हैं तो
तो इसे स्ट्रेट लाइन हम यहाँ तक ले आते हैं। ये कहाँ तक दिखाई देगी? इसके एज तक, इसके टॉप तक। इसके बाद की जो लाइन है वो हमें हिडन दिखाई देगी। यहाँ तक जो ये लाइन है ये हमें दिखाई दे रही है। देन इसके बाद की जो कर्वेचर एज है, ये जो कर्व है ये हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें बनाना तो पड़ेगा। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? ये यहाँ से मिलेगा, फ्रंट व्यू से। ओके, तो इसका प्रोजेक्शन हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर यहीं से 12 mm नीचे आ जाते हैं हम, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ से 12 mm नीचे आ जाते हैं, तो यहां तक ये हमें दिखाई देगी। ओके, यहां से यहां तक हमें ये डॉटेड दिखाई देगी। ओके, देन यहां से ये जो एज है, ये जो सर्कल, हाफ सर्कल कटा हुआ है, इसकी बॉटम एज हमें दिखाई नहीं देगी। इसकी जो ये एज है ये हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसे हमें ड्रॉ करना होगा, तो हम उसे हिडन लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यह हिडन पार्ट है, जिसकी जो डिस्टेंस दी गई है वो 40 mm दी गई है। ओके, तो इस तरह से हमें ये लाइन दिखाई देगी। देन इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से इसकी जो हाइट है वह टोटल दी गई है 32 प्लस 32, इट मींस 64 mm यह हाइट दी गई है। तो यहाँ से हम 64 mm अप साइड में चलते हैं वर्टिकली, तो यहाँ हम टॉप पर पहुंच गए। देन यहाँ से 25 mm लेफ्ट हैंड की ओर, तो यहाँ से 25 mm लेफ्ट हैंड पर चलते हैं। यहाँ से हम 25 mm, देन यहाँ से हम 32 mm डाउन साइड की ओर। यहाँ से 32 mm मिलाकर यहाँ आकर ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। यहाँ पर हमने इसको बना दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कंप्लीट हो गया है। आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले यह क्वेश्चन 45 मार्क्स में आता था, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का हो रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन अकेला सिर्फ 20 मार्क्स का आता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसे बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू।